बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सबसे पहले करोड़ों दरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। 6 माह पहले आपने एक वीडियो बड़ी वायरल होते देखी थी कि एक मुकद्दस नामी लड़की जिसने अपने बाप को जिगर का अतिया दिया था और उसके बाद वो तकरीबन 3 दिन के बाद अल्लाह को प्यारी हो गई, जिसके बाद पूरे लोधरा की फिजा सोगवार हो गई। टीचर्स, उनके दोस्त, बल्कि उसकी एक दोस्त जो थी वो बेहोश हो गई और काफी दिन तक सदमे में रही। मैंने वहां पे जाके इस केस को कवर किया था। मुकद्दस के जो है मामू का इंटरव्यू किया, उसके भाई का इंटरव्यू किया कि मेरी बहन कहती थी कि आपने पढ़ना है और पढ़कर बड़ा अफसर बनना है। जब पता चला कि बाप को जिगर का आर्जा जो है वो उसमें मुब्तला हो गए हैं, तो डिफरेंट डॉक्टरों को चेकअप करवाया गया और सारे बच्चे जो थे वो अपने बाप से इतनी मोहब्बत करते थे कि सब कहते थे हम अपना जिगर जो है अपने बाप को देंगे। तो सबसे पहले ये बाजी जो थी वो मुकद्दस ले गई। मुकद्दस ने कहा कि मैं अपने बाप को अपने जिगर का टुकड़ा, हालांकि बेटियां बाप के जिगर का टुकड़ा होती हैं, लेकिन मुकद्दस ने अपने जिगर का टुकड़ा जो है अपने वालिद को दिया और खुद वो इस दुनिया से हंसते हुए चली गई कि मैं अपने बाप के अंदर सारी जिंदगी उनका जिगर बनकर जो है जिंदा रहूंगी। मेरा बाप ये महसूस करेगा कि मुकद्दस मेरे अंदर है। जब भी वो सांस लेगा, जब भी वो कहेगा कि मेरे जिगर का टुकड़ा, तो मुकद्दस के अंदर से आवाज आएगी, मुकद्दस उनकी रूह में जिंदा रहेगी। ये बात जो थी वो वालिद को जब पता चली कि मुकद्दस की तबीयत खराब हो गई है और उसकी जो है वो अल्लाह को प्यारी हो गई है, उसकी डेथ हो गई है, तो वालिद को इतना नहीं बताया, लेकिन वालदा ने फिर हौसला किया कि अगर मैंने अपनी बेटी को, अपने शोहर को ना दिखाया, उसके वालिद को ना दिखाया, तो सारी जिंदगी वो सिर्फ उसके आखिरी दीदार के लिए शायद अपने दिल को गम न लगा ले। 20 साल की थी मुकद्दस, 20 से 21 साल उसकी एज थी, बिल्कुल नौजवान यंग लड़की थी और बीएससी की वो स्टूडेंट थी और बड़ी होनहार तालिबा थी। लोधरा के अंदर उसने कॉलेज के अंदर जो है वो टॉप भी किया था और उसके टीचर्स जो थे उनका भी मेरे साथ इंटरव्यू हुआ था। बड़ा उस टाइम दुख हुआ था कि बाप को जिगर देकर अपनी जान की बाजी हार गई, लेकिन अपने बाप को बचा गई। बाप ने आखिरी दीदार जब उसका किया, क्योंकि वो एक कमरे के अंदर थे और जब उसको उसके पास से उसका बेड लेकर गुजर रहे थे, तो बाप ने उसको दोनों हाथों से सैल्यूट भी पेश किया था, सलाम पेश किया था अपनी बेटी को कि बेटियां हों तो फिर बाप के ऊपर जान भी वार देती हैं, जान की भी परवाह नहीं करती हैं, अगर हों बेटियां और वो भी बाप के जिगर का टुकड़ा, तो बेटियां तो बाप की शहजादियां होती हैं। बाप जिन्हां दे सिर ते ताज हुंदे ने वो बेटियां भी राज करती हैं, वो शहजादियां होती हैं। और ये वो शहजादी थी जिसने वो कर दिखाया जो कि कोई सोच भी नहीं सकता था। इस बात पे लड़ाई होगी और भी बच्चे जो थे वो जिगर देना चाहते थे, बड़ा भाई भी देना चाहता था, लेकिन मुकद्दस ने कहा मैं अपने बाप को जिगर दूंगी। इस बात को 6 माह गुजर गए। हम उसकी कब्र पे भी गए थे और हमने जाकर उसकी कब्र के ऊपर भी कवरेज की थी। उसकी वालदा, सब लोग जो थे, काफी दूर गांव से कब्रिस्तान था जहाँ पे मुकद्दस सो गई थी जाकर और अपने बहन भाइयों से दूर। तो भाई जो थे वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर रहे थे। बाप को घर लाया गया और 6 माह बाप ने अपनी बेटी के साथ, जिगर उसका जो था उसके अंदर उसके साथ गुजारे कि मेरी बेटी मेरे साथ है। उस लम्स को, उसकी चीज को महसूस किया कि उसका एक टुकड़ा मेरे अंदर जो है वो धड़कता है, मेरे अंदर उसका जिगर है। लेकिन उसने अपनी बेटी की जो मुकद्दस थी उसका गम नहीं भुला पाई। उसका गम जो था वो दिल को ऐसा लगा। तो आज 6 माह के बाद जो है बाप भी अल्लाह को प्यारा हो गया। खलील अहमद नाम था, तो खलील जो अंकल थे वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। अपनी बेटी के पीछे 6 माह के बाद ही अपनी बेटी के पीछे जा चुके। जून का गालिबन वाक़या है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तकरीबन 3 से 4 माह के अरसे के अंदर अंदर बाप भी बेटी के पीछे चला गया और दिल को गम ऐसा लगा लिया। जिगर तो बेटी के अंदर आ गया, लेकिन जो दिल का गम था वो कभी भी कम ना हो सका। वो हमेशा यही बात सोचते थे कि मेरी जवान बेटी जो है वो मुझे अपना जिगर देकर चली गई, और इस बात का गम उन्होंने दिल को लगा लिया और आज वो अल्लाह को प्यारे हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला जो है वो दोनों की मगफरत करे। वो जो मुकद्दस थी वो एक स्टूडेंट थी और अल्लाह ताला जो है उसकी मगफरत करे और वो जन्नत में, उसके टीचर ने कहा था कि वो हमें भी जन्नत में ले जाएगी। इतनी वो नेक बच्ची थी, इतनी अच्छी बच्ची थी जिसने अपने पूरे गांव के दिल जीत लिए थे, सबके दिल। और आज उसका बाप उसका जिगर का टुकड़ा अपने अंदर समेटे मनो मट्टी के नीचे जाके सो गया है। उस घर के ऊपर क़यामत टूट पड़ी है, क्योंकि बेटी भी ना रही और बाप भी ना रहा।
تو باپ کو 2 سال پہلے جگر کا جو عارضہ وہ ہوا تھا اور اس میں انہوں نے کافی ٹریٹمنٹ بھی کروایا، لیکن اینڈ اس کا سلوشن یہ نکالا گیا کہ لیور ٹرانسپلانٹ کیا جائے گا۔ لیکن یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں جگر ٹرانسپلانٹ کرنے کی وہ اتنی اچھی مشینری اور وہ اتنی اچھی ابھی تک جو سروسز دی جاتی ہیں میرے خیال میں وہ نہیں ہے، کیونکہ میں نے جس کا بھی جگر ٹرانسپلانٹ ہوتے دیکھا ہے وہ بچا نہیں ہے، شاید کچھ لوگ بچ بھی گئے ہیں، لیکن اکثر دیکھا جائے تو یہ ایک ینگ بچی تھی جو کہ کچھ ایسی کمپلیکیشنز ہو گئیں جو کہ بچی جو ہے وہ دم توڑ گئی، اور آج اس کا باپ بھی اس کے پیچھے چلا گیا۔ دونوں کو اللہ پاک جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، لیکن بیٹی نے بیٹی ہونے کا حق ادا کر دیا۔ تو یہ تو صدیوں سے ریت ہے، صدیوں سے یہ رسم و رواج چلتا آ رہا ہے کہ بیٹیاں جو ہیں وہ ماں باپ کا سہارا زیادہ ہوتی ہیں بنسبت بیٹوں کے۔ بیٹے بھی ہوتے ہیں، بیٹے بھی باپ کا جگر کا ٹکڑا ہوتے ہیں اور باپ کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن کوئی بھی آپ اگر دیکھیں تو اینڈ جو ہوتا ہے وہ بیٹیاں ماں باپ کے ساتھ جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہیں۔ اس بیٹی کو سلوٹ ہے، اور اس کا باپ جو ہے دل کی غم کو نہ بلاتے ہوئے آج اس دنیا سے اپنی بیٹی کے پیچھے چلا گیا۔ کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔